Pujabai Rathore. This is class 6, chapter number 8, India, Unity in Diversity. So, social science, chapter number 8, India, Unity in Diversity. Now, explain, what is the meaning of unity in diversity? That we can call Vividitama Ekta. In Gujarati we can call it Vividitama Ekta. ये चीज़ हमें पता चलनी चाहिए. So, unity in diversity, India जो है ये unity in diversity. Why it is called India unity in diversity? Because there are so many varieties in everything. If we talk about the language, there's a huge variety. Okay, more than 1,000 languages are spoken all over India. ठीक है, जिसमें से कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. देयर आर सम काइंड ऑफ 17 लैंग्वेजेस विच आर मेंशन इन आवर करेंसी नोट, द वैल्यू ऑफ नोट. जो तो इस तरह से काफ़ी सारी लैंग्वेजेस, आर ड्रेसिंग स्टाइल, आर फूड, आर फेस्टिवल्स, so many varieties are religion. Okay, so many varieties are there in our India, but even though we all are living together happily, being helpful to each other, right? So this is why, and that is why हमारे इंडिया को unity in diversity भी कहते हैं. Okay, because there is a variety in everything. So now, dear students, we all like to sing song. हम सबको एक सॉन्ग गाना पसंद है. Let's sing टाइटल सॉन्ग हिंद देश के निवासी हम. ओके, ये टाइटल सॉन्ग है. अगर हम साथ में होते तो वे डेफिनेटली ये चीज़ हम एक साथ गा पाते. बट स्टिल अगर अगर आप गाना चाहते हो तो गा सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज लुक अराउंड योर नेबरहुड. दिस इज अ एग्जाम्पल कि लुक अराउंड योर नेबरहुड. आप अपने ही नेबरहुड के अराउंड देखो. सो कैन यू फाइंड अ फ्रेंड हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू. आपको कोई ऐसा फ्रेंड दिखेगा कि वो एग्जैक्टली आपकी तरह ही दिखता हो. एंड इवन इन योर क्लास, इवन आपके क्लास में भी योर क्लासमेट्स आर नॉट जस्ट डिफरेंट इन अपीयर्स बट इन मेनी अदर वेज. सिर्फ देखने में ही अलग नहीं, बट काफ़ी अदर चीज़ों में भी अलग होते हैं. जैसे कि अगर उसके बात करें देयर रिलीजन्स, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर रिलीजन्स, देयर लाइफस्टाइल, their food habits, their languages, their festivals, their customs and traditions. Okay, you can find a variety in that even just in your class. क्लास में ही आप काफ़ी सारी varieties इस तरह की देख सकते हो. So it is this diversity which makes our life interesting, joyful and prosperous. And because of this interesting lifestyle, जो है हमारी लाइफस्टाइल को इंटरेस्टिंग बनाती है बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी. एंड ऑल्सो वी आर लिविंग विद जॉयफुल विद ईच अदर. सो मेनी वेराइटीज ऑफ फेस्टिवल्स आर देयर. नॉट ओनली वी सेलिब्रेटिंग आर फेस्टिवल, बट हम अलग रिलीजन के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो फर्स्टली well done. There's this picture. Okay, so there are जो state wise अगर हम देखें तो there are 28 states, right? तो सभी states के जो dance forms होते हैं, उसी की languages होती है. There's a huge difference. काफ़ी सारी varieties होती है. Same way यहाँ पर in your textbook there's a table given जिसमें languages of गुजरात. तो गुजरात में कौन सी languages बोलते हैं? तो गुजरात में गुजराती. सेम वे महाराष्ट्र में मराठी एंड कोंकणी. सेम राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज और बंगाल में बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, राइट? सेम वे डांस फॉर्म की बात करें तो गुजरात में गरबा डांडिया होता है, महाराष्ट्र में लावनी होती है, राजस्थान में घूमर, फिर पंजाब में भांगड़ा और बंगाली में भी अलग टाइप के डांस फॉर्म्स होते हैं, राइट? सेम वे फेस्टिवल्स की बात करें तो गुजरात का मेन फेस्टिवल है दिवाली, नवरात्रि. महाराष्ट्र में भी सेम गणेश चतुर्थी वॉज ग्रैंडली सेलिब्रेटेड हियर. राजस्थान में भी एंड पंजाब में बैसाखी एंड बंगाल में अदर जो इस तरह के डिफरेंट फेस्टिवल्स अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं. सो
we have learned that there's a variety of languages, variety of dance, variety of dressing, variety of फूड, वेराइटी ऑफ फेस्टिवल्स, ये सभी चीज़ों में काफ़ी अलग अलग स्टेट वाइज काफ़ी वैरायटीज़ होती है. सेम अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात में नवरात्रि जो है वो बहुत ग्रैंडली सेलिब्रेट होती है. सेम अगर मुंबई में महाराष्ट्र में जाए तो देयर इज अ गणेश चतुर्थी, वो सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर. ओके, जो बंगाली होते हैं दे सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा इन अ ग्रैंड मैनर. उन लोगों की जो दुर्गा पूजा होती है वो ग्रैंडली सेलिब्रेट करते हैं. सेम वे पंजाब में जाए तो बैसाखी और अदर फेस्टिवल्स है वो बहुत ही ग्रैंडली वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. एंड दे वर ऑल्सो डांसिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग, ढोल बजाते हैं बैसाखी में. ओके, एक्चुअली ये जो फेस्टिवल वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ द कल्टिवेशन. हार्वेस्टिंग जो होती है, ईयरली जो सीजन की हार्वेस्टिंग होती है, उन लोगों को वो एज अ बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं. सेम वे नवरात्रि इन गुजरात, तो गुजरात में नवरात्रि जो है वो 9 डेज की होती है और 9 डेज सभी लोग माता जी होते हैं उसके गरबा द गॉडेस के लिए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए गरबा खेलते हैं. ओके, 9 डेज. सेम वे गणेश चतुर्थी होती है महाराष्ट्र में, तो वो लोग भी गणेश जी की फ्यू डेज जो होते हैं उसकी पूजा करते हैं. देन उसको इस तरह से वो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही ग्रैंड मैनर में. ढोल बजाते हैं, डांस करते हैं, गणेश जी के सॉन्ग गाते हैं. ओके, इस तरह से आप देखा कि ये 3 स्टेट में ही कितनी वेराइटीज है ऑफ फेस्टिवल्स में. सेम अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है. सेम वे गुजरात में गुजराती लैंग्वेज होती है. तमिल यानी कि साउथ पार्ट जो हो तो वहाँ पर मोस्टली तमिल बोलते हैं, तमिल, उर्दू. सेम महाराष्ट्र में मराठी, कोंकणी. ओके, तो इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज, लेकिन सब में कौन सी लैंग्वेज जो है वो कॉमन है, दैट इज अ हिंदी लैंग्वेज. हिंदी लैंग्वेज जो है वो सबसे कॉमन है. बट अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर इज अ मोर देन 1000 लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन इंडिया. मोर देन 1000 लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में. इसमें से फ्यू वर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्यू वर आल्सो मेंशन इन द describing the value of not in 17 languages. Okay, so 17 languages. So you can see there is a huge variety in that, right? So if we talk about the religion, तो कौन से रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं. So there is a Hinduism होते हैं. If we talk about the religion, तो यहाँ पर हिंदुज़म है. सेम यहाँ पर मुस्लिम भी है, मुस्लिम इस्लामिक. सेम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं. सेम जैनिज्म यानी कि जैन लोग भी रहते हैं यहाँ पे. सेम बुद्धिज्म एंड सिक्स मतलब कि पारसीज. ओके, सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वर लिविंग ऑल टुगेदर इन इंडिया. इंडिया में सभी रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं. हिंदुज्म रिलीजन दैट मीन्स हिंदू पीपल, इस्लामिक मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसीज. ये रिलीजन में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है. ओके, सो now if we talk about that India is a very vast country. India जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है. Indians live happily together despite all the difference in caste, language, religions, belief and custom. यानी कि अभी क्या होता है, religion, beliefs. अगर आपका रिलीजन अलग है तो ऑब्वियसली देयर आर कस्टम्स, उसके जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके जो बिलीव्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस वी ऑल लिविंग टुगेदर लाइक अ वन. हम इतने डिफरेंसेस के बावजूद एक साथ मिलजुल के रहते हैं. ओके, कस्टम्स है, हमारे जो ट्रेडिशंस है वो भी सिमिलर नहीं है. देयर इज अ डिफरेंट ट्रेडिशन एंड डिफरेंट कस्टम्स ऑफ डिफरेंट कस्टम्स बाय रिलीजन वाइज. उसके जो डिफरेंसेस है कस्टम्स के, ट्रेडिशंस के, वो भी अलग अलग है.
नाउ इवन दो देयर इज अ डाइवर्सिटी इन आवर कल्चर, हमारे कल्चर में डाइवर्सिटी है, इवन देन वी रिमेन यूनाइटेड, इवन देन वी ऑल आर यूनाइटेड एंड वी आर लिविंग लाइक अ वन, हम एक ही है, इस तरह से हम रहते हैं। नाउ दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यही इंडिया का कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। We have adopted one constitution and one currency for the smooth administration of the entire country. Okay, for the smooth administration, यानी कि differences ना हो state wise और inconvenience और problem ना हो, because of that हमारी जो currency है और हमने एक common हमारा जो constitution है और हमारी जो currency है वो एक है, which is followed by all over the India, by the all the state, पूरे state में ये follow किया जाता है फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्शियलिटी ना हो, इसकी वजह से। नाउ एन इंडियन सिटीजन वेदर ही इज फ्रॉम गुजरात और फ्रॉम केरला इज प्राउड टू बी एन इंडियन एंड द रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, या तो वो गुजरात के हो, या तो केरला के हो, या दे बिलोंग्स टू द अदर स्टेट, they all are being proud of themselves because they are Indian and they respect India and they also respect the constitution of India. Now what is constitution? Constitution जो है it's a list of law, list of rules that all the, जिससे पूरी इंडिया गवर्न होती है, जो constitution है which is followed by all the people of our country. Okay, if those who are not following the constitution, they might get the punishment. Okay, and justice will be done for that. Now an Indian citizen, whether he is from Gujarat or Kerala, he is proud to be an Indian and respect the constitution. Our constitution also reflects the ideology of unity in diversity. We value our nation integrity. ओके, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये मेंशन करता है देयर शुड नॉट बी एनी रिलीजियस डिफरेंसेस ना हो, ईच एंड एवरी रिलीजन है उसको सेम फैसिलिटीज मिलती है और सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेम है। द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल्स, द फैसिलिटीज, द प्रोटेक्शन, ओके, वेदर दे बिलोंग टू एनी रिलीजन, दे ऑल इज गेटिंग इक्वली, सबको ये इक्वली ही प्रोवाइड करेंगे, इक्वली ही मिलेगा। ठीक है, इन योर नोटबुक नोट डाउन द नेशनल सिंबल्स विच एक्सप्रेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। आप एज एन असाइनमेंट ये चीज़ भी कर सकते हो, यू कैन सर्च आउट और यू कैन मेक एन सिंबल जो क्या डिस्क्राइब करता हो, दैट डिस्क्राइब द यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिस्क्राइब करता हो। ठीक है, आभार।